पिछले अध्याय में हमने जाना कि क्यों हमें झूठ बोलने वाले व्यक्ति से बात ना करने को कहा जाता था, अथवा जिस पात्र में भोजन को पकाया जाता हो उसी पात्र में भोजन करने को मना किया जाता था। इन सब के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं जो हमें ना चाहते हुए भी ग्रहण करने पड़ते हैं। इस अध्याय में हम कार्तिक मास का महात्म्य और उसमें पालन करने योग्य नियमों को जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। सत्यभामा ने कहा, प्रभु, कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ माना गया है। मैंने उसके महात्म्य को विस्तार पूर्वक नहीं सुना, कृपया उसी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्यभामे, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्व काल में महात्मा सूत ने शौनक मुनि से आदर पूर्वक कार्तिक व्रत का वर्णन किया था। वही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूं। सूत जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ शौनक जी, पूर्व काल में कार्तिकेय जी के पूछने पर महादेव जी ने जिसका वर्णन किया था उसको आप श्रवण कीजिए। कार्तिकेय जी बोले, पिताजी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मुझे कार्तिक मास के स्नान की विधि बताइए, जिससे मनुष्य दुखरूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। साथ ही तीर्थ के जल का महात्म्य और माघ स्नान का फल भी बताइए। महादेव जी ने कहा, एक ओर संपूर्ण तीर्थ, समस्त दान, दक्षिणाओं सहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय, अक्रूर तीर्थ, काशी और शुकर क्षेत्र में निवास, तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो तो वही भगवान केशव को सर्वदा प्रिय है। जिसके हाथ, पैर, वाणी और मन वश में हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा रहित, नास्तिक, संशयालु, कोरी तर्क बुद्धि का सहारा लेने वाला मनुष्य तीर्थ सेवन के फलभागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रातः उठकर सदा स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त होता है। षडानन स्नान का महत्व जानने वाले पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: वायव्य, वारुण, ब्राह्म और दिव्य। यह सुनकर सत्यभामा बोली, प्रभु, मुझे चारों स्नानों के लक्षण बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, गोधूली द्वारा किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। सागर आदि जलाशयों में किए हुए स्नान को वारुण कहते हैं। आपो ही ष्ठामयो आदि ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो मार्जन किया जाता है उसका नाम ब्राह्म है, तथा बरसते हुए मेघ के जल और सूर्य की किरणों से शरीर की शुद्धि करना दिव्य स्नान कहा गया है। सब प्रकार के स्नानों में वारुण स्नान श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करें, परंतु शूद्र और स्त्रियों के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। बालक, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और नपुंसक सब लोग कार्तिक और माघ में प्रातः स्नान की प्रशंसा करते हैं। कार्तिक में प्रातः काल स्नान करने वाले लोग मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। कार्तिकेय जी बोले, पिताजी, अन्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए, जिनका अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। महादेव जी ने कहा, बेटा, कार्तिक मास को उपस्थित देख जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है वह प्रतिदिन कच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में तेल, मधु, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। एक बार भी मांस भक्षण करने से
मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छूटकर वह पापी विष्ठा खाने वाला ग्राम शुकर होता है। कार्तिक मास में शास्त्रवेद भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का परम धाम ही मोक्ष है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। श्री विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और सत्य के समान सदाचार, सत्युग के समान युग, रसना के तुल्य तृप्ति का साधन, दान के सदृश सुख, धर्म के समान मित्र और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। स्नान करने वाले पुरुषों के लिए समुद्रगामिनी पवित्र नदी प्राय दुर्लभ होती है। कुल के अनुरूप उत्तमशील वाली कन्या, कुलीन और शीलवान दंपत्ति, जन्मदायिनी माता, विशेषतः पिता, साधु पुरुषों के सम्मान का अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारका निवास, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, गोमती का स्नान और कार्तिक का व्रत, ये सब मनुष्यों के लिए प्राय दुर्लभ हैं। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह कार्तिकेय में भूमि पर शयन करने वाले पुरुष को स्वतः प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं, चंदन आदि से उनकी पूजा करें, कंबल, नाना प्रकार के रत्न और वस्त्र दान करें, ओढ़ने के साथ ही बिछौना भी दें। तुम्हें कार्तिक मास में जूते और छाते का दान करना चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है, वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे संपूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। पलाश के पत्ते पर भोजन करने से मनुष्य कभी नर्क नहीं देखता, किंतु वह पलाश के पिछले पत्र का अवश्य त्याग कर दे। कार्तिक में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश के पत्तों में भोजन सदा मोक्ष देने वाला है। कार्तिक के माह में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्ते में भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के उपार्जित पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है, उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। पितृपक्ष में अन्नदान करने से तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में जल देने से मनुष्यों को जो फल मिलता है, वह कार्तिक में दूसरों का दीपक जलाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो बुद्धिमान कार्तिक में मन, वाणी और क्रिया द्वारा पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है, उसे लाखों करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और वैशाख मास में अवंतीपुरी अर्थात उज्जैन, यह एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। कार्तिकेय संसार में विशेषतः कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्रीहरि का सेवन करते हैं। बेटा, बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है? वे मनुष्य तो हरि भजन के ही प्रभाव से पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए, तो वे पितृ स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करता है, वह 1 करोड़ वर्ष तक के पापों का नाश कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिवंदित होने पर 1700 अपराध क्षमा कर देते हैं। षडानन, जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर में भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है,
उसे कलयुग नहीं छू पाता। भगवान विष्णु को निवेदन किए हुए प्रसाद से जिसके शरीर का स्पर्श होता है उसके पाप और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शंख का जल श्रीहरि की भक्तिपूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चंदन तथा प्रसाद स्वरूप धूप, यह ब्रह्महत्या का भी पाप दूर करने वाला है। महादेव जी कहते हैं, भक्त प्रवर कार्तिकेय, अब माघ स्नान का महात्म्य सुनो। महामते, इस संसार में तुम्हारे सामने विष्णु भक्त पुरुष नहीं है। चक्र तीर्थ में श्रीहरि का और मथुरा में श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वही माघ मास में केवल स्नान करने से मिल जाता है। जो जितेंद्रिय, शांतचित्त और सदाचार युक्त होकर माघ मास में स्नान करता है वह फिर कभी संसार बंधन में नहीं पड़ता। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, अब मैं तुम्हारे सामने शुकर क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन करूंगा, जिसके विज्ञान मात्र से मेरा सानिध्य प्राप्त होता है। 5 योजन विस्तृत शुकर क्षेत्र मेरा मंदिर अर्थात निवास स्थान है। देवी जो इसमें निवास करता है वह गधा हो तो भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होता है। 3303 हाथ मेरे मंदिर का परिमाण माना गया है। देवी जो अन्य स्थान में 60,000 वर्षों तक तपस्या करता है वह मनुष्य शुक्र क्षेत्र में आधे पहर तक तप करने पर भी उतनी तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र के सन्निहति नामक तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय तुला पुरुष के दान से जो फल प्राप्त होता है वह काशी में 10 गुना, त्रिवेणी में 100 गुना और गंगा सागर संगम में सहस्त्र गुना कहा गया है। किंतु मेरे निवास भूत शुकर क्षेत्र में उसका फल अनंत गुना समझना चाहिए। भामिनी, अन्य तीर्थों में उत्तम विधान के साथ जो लाखों दान किए जाते हैं, शुकर क्षेत्र में एक ही दान से उनके समान फल प्राप्त होता है। शुकर क्षेत्र, त्रिवेणी और गंगा सागर संगम में एक बार ही स्नान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। पूर्व काल में राजा अलर्क ने शुकर क्षेत्र का महात्म्य श्रवण करके 7 द्वीपों सहित पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। कार्तिकेय ने कहा, भगवान, मैं व्रतों में उत्तम मासोपवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, साथ ही उसकी विधि एवं यथोचित फल को भी श्रवण करना चाहता हूँ। महादेव जी बोले, बेटा, तुम्हारा विचार बड़ा उत्तम है। तुमने जो कुछ पूछा है वह सब बताता हूँ। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, तपने वालों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़, तीर्थों में गंगा तथा प्रजाओं में वैश्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में मासोपवास व्रत श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण व्रतों से, समस्त तीर्थों से तथा सब प्रकार के दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब मासोपवास करने वाले को स्वतः ही मिल जाता है। वैष्णव यज्ञ के उद्देश्य से भगवान जनार्दन की पूजा करने के पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर मासोपवास व्रत करना चाहिए। शास्त्रोक्त जितने भी वैष्णव व्रत हैं उन सबको तथा द्वादशी के पवित्र व्रत को करने के पश्चात मासोपवास व्रत करना उचित है। अतिकृच्छ, पराग और चंद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करके गुरु और ब्राह्मण की आज्ञा से मासोपवास व्रत करें। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करें। जो मनुष्य भगवान वासुदेव की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करता है वह मोक्ष फल का भागी होता है। भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्तिपूर्वक सुंदर मालती, नीलकमल, पद्म, सुगंधित कमल, केसर, खस, कपूर, उत्तम चंदन, नैवेद्य, धूप द्वीप आदि से श्री जनार्दन का पूजन करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री गरुड़ ध्वज की आराधना में लगे रहें।
स्त्री, पुरुष, विधवा, जो कोई भी इस व्रत को करे, पूर्ण भक्ति के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए दिन रात श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करता रहे, भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की स्तुति करे, झूठ न बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंतःकरण की वृत्तियों को अशांत न होने दे, हिंसा त्याग दे, सोया हो या बैठा श्री वासुदेव का कीर्तन किया करे, अन्न का स्मरण, अवलोकन, सूंघना, स्वाद लेना, चर्चा करना तथा ग्रास को मुंह में लेना, ये सभी निषेध हैं। व्रत में स्थित मनुष्य शरीर में उपटन लगाना, सिर में तेल की मालिश कराना, पान खाना और चंदन लगाना छोड़ दे तथा अन्य निषेध वस्तुओं का भी त्याग करे। व्रत करने वाला पुरुष शास्त्र विरुद्ध कर्म करने की व्यक्ति का स्पर्श भी ना करे, उससे वार्तालाप भी ना करे। पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा नारी शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करके भगवान वासुदेव का पूजन करे। यह व्रत गिने गिनाए 30 दिनों का होता है, इससे अधिक या कम दिनों का नहीं। मन को संयम में रखने वाला जितेंद्रिय पुरुष 1 मास तक उपवास के नियम को पूरा करके द्वादशी तिथि को भगवान गरुड़ध्वज का पूजन करे। फूल, माला, गंध, धूप, चंदन, वस्त्र, आभूषण और वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करे। चंदन मिश्रित तीर्थ के जल से भक्तिपूर्वक भगवान को स्नान कराएं, फिर उनके अंगों में चंदन का लेप करके गंध और पुष्पों से श्रृंगार करें। फिर वस्त्र आदि का दान करके उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दे, प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार मासोपवास पूर्वक जनार्दन की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मंडप में उपस्थित ब्राह्मणों से बारंबार इस प्रकार कहना चाहिए, द्विजवरों, इस व्रत में जो कोई भी कार्य मंत्रहीन, क्रियाहीन और सब प्रकार के साधनों एवं विधियों से हीन हुआ हो, वह सब आप लोगों के वचन और प्रसाद से परिपूर्ण हो जाए। कार्तिकेय, इस प्रकार मैंने तुमसे मासोपवास की विधि का यथावत वर्णन कर दिया। कार्तिकेय ने कहा, भगवान, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया। प्रभु, अब शालग्राम पूजन की विधि का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। वत्स, तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूं। सुनो। शालग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो शालग्राम शिला का दर्शन करता है उसे मस्तक झुकाता, स्नान कराता और पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य और कोटि गोदानों का फल पाता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्तिभाव से हीन है, वह भी शालग्राम शिला का पूजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है। शालग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालग्राम शिला की पूजा करता है, उसे ना तो यमराज का भय होता है, न मरने या जन्म लेने का। जिन मनुष्यों ने भक्तिभाव से शालग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते, वे पाप से मोहित हैं। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है, वही शालग्राम शिला की पूजन से
कोटि गुना होकर मुझे प्राप्त होता है। जिन लोगों ने मर्त्य लोक में आकर शालग्राम शिला का पूजन नहीं किया, उन्होंने ना तो कभी मेरा पूजन किया, ना नमस्कार ही किया। जो शालग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता, वह मुझसे द्वेष रखने वाला है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त ना हो जाए। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाता है। मेरे कोटि कोटि लिंगों का पूजन, दर्शन और स्तवन करने से जो फल मिलता है, वह एक ही शालग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालग्राम शिलाओं का पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुर में रहने से जो पुण्य होता है, वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। जो वैष्णव मनुष्य शालग्राम शिला का पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने में मैं तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसलिए बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक शालग्राम शिला का भी पूजन करें। जहाँ शालग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है, वहीं संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन उपस्थित हैं। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल मिलता है, वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से मिल जाता है। अतः कलयुग में श्रीहरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्रीहरि का चरणोदक पान करने से समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास और चंद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता है। बेटा स्कंद, अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु शालग्राम शिला के पूजन से जो फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालग्राम शिला का दान करता है, उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर दिया। जो शालग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक सेर तिल का दान करता है, वह शालग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पुष्प, पत्र, फल, जल, मूल और ध्रुवादल भी मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाले होते हैं। जहाँ शालग्राम शिला होती है, वहाँ भगवान श्रीहरि विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य, ये सभी तीर्थ वहाँ उपस्थित हैं। अतः वहाँ उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ होता है। जहाँ शालग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो, तथा जहाँ इन दोनों का संगम हो, वहाँ निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालग्राम शिला के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन नहीं है। शालग्राम शिला के सम्मुख विशेषतः कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर लेता है। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी मंडल अर्थात चौक बनाता है, वह कोटि कल्पों तक दिव्यलोक में निवास करता है। श्रीहरि के मंदिर को सजाने से अगम्यागमन तथा अभक्ष्य भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं।
जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौक पूरती है वह 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती। यह था अद्भुत शालग्राम शिला की पूजा का विधान और उससे मिलने वाला फल। अगले अध्याय में हम भगवत पूजन, दीपदान, यम तर्पण, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया के दिन करने योग्य कृत्यों का वर्णन करेंगे।